हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देख रहे हैं, कंपाउंड दिया गया है और इसमें यह बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब पहले सबसे कम लिखना है, इसके बाद सबसे ज्यादा। तो चलिए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट हम कैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर मास को चेक करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जितने ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होती है। अगर हमको यहाँ वाइब्रेशन मिलता है तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो पहले मॉलिक्यूलर मास चेक करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, 12 12 24 16 40, ये 44 मिलेगा, ये मिलेगा 46, ये भी क्या आएगा 46 आएगा, और ये आएगा 44 आएगा। यहाँ देखिए 12 12 24 16, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो का मॉलिक्यूलर मास सेम है और दो का मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब यहाँ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर एक 46 होता, एक 44 होता तो कर सकते थे। दो 46 हैं, दो 44 हैं, तो इससे हम नहीं बता सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तब क्या करेंगे, आप देखेंगे इसमें जो होता है कि इसमें फोर्स कौन कौन से लगते हैं। तो यहाँ पर देख रहे एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर क्या होता है, देख रहे OH है। अब जहां OH होता वहां होता हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल है तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और दूसरा क्या होता है, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक इंटर होता है, दूसरा इंट्रा होता है। इंटर जो होता है 2 or मोर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, और जो इंट्रा होता है वो सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर होता है। अगर इंटर है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, कई मॉलिक्यूल को आपस में अटैच कर सकता है। तो इसमें कौन सा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये इंटर है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल को अटैच करेगा। अगर मॉलिक्यूल को अटैच करेगा आपस में, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, इसका मोलर मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इससे क्लियर है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये तो ज्यादा होगा ही, ये क्या होगा, ज्यादा होगा ही। लेकिन किससे ज्यादा होगा, अब यहां देखेंगे जो एल्डिहाइड है और ये जो ईथर है, दोनों में कौन सा फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, लेकिन अब इसमें जिसका ज्यादा इंट्रैक्शन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। जिसका ज्यादा इंट्रैक्शन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं किसका इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। एल्डिहाइड देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्डो H, और दूसरा क्या है, ईथर है, CH3O CH3। जानते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है तो यहाँ पर क्या पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो ये एल्डिहाइड जो है ये क्या होता है, इज मोर पोलर देन CH3O CH3 से, CH3O CH3 से। तो ये ज्यादा पोलर है, तो इसका मतलब कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसका स्ट्रांग होगा, CH3CHO का। मतलब कि अगर ज्यादा ये पोलर है दैट इज CH3 C डबल बॉन्डो H, CH3 C डबल बॉन्डो H मीन्स एल्डिहाइड इज स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंट्रैक्शन CH3CHO is stronger dipole interaction than CH3O CH3। क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर डाइपोल इंट्रैक्शन ये ईथर से किसका ज्यादा है, एल्डिहाइड का, तो इसका मतलब कि अगर एल्डिहाइड का ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो CH3 क्या हो जाएगा, CH3CHO इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन CH3O CH3। तो यहाँ तो क्लियर होगा क्योंकि डाइपोल इंटरेक्शन जो एल्डिहाइड में ज्यादा होता है और ईथर में कम होता है। जिसका डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। इसके बाद देखना है, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, इसमें जो ये एल्केन है CH3 CH2 CH3 क्या है, एल्केन है।
अगर एल्केन है तो एल्केन में एक फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वांडर वाल फोर्स, वांडर वाल फोर्स, क्या बोलेंगे, वांडर वाल फोर्स बोलते हैं। अगर वांडर वाल फोर्स है तो जानते सबसे वीक फोर्स यही होता है, वांडर वाल फोर्स सबसे स्ट्रांग। देखिए तीनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडर वाल फोर्स, सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सबसे स्ट्रांग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है जिसमें वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किससे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। फिर इसके बाद वांडरवाल फोर्स, फिर क्या आएगा, वांडरवाल फोर्स आएगा। अब यहां से क्लियर हो गया किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्कोहल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब CH3 CH2OH का ज्यादा होगा। अब डाइपोल डाइपोल में दो हैं, एक एल्डिहाइड है और दूसरा ईथर है, तो किसका ज्यादा होगा, एल्डिहाइड का। यहाँ एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, CH3 CHO। फिर इसके बाद ईथर का आएगा, फिर सबसे कम आएगा किसका, प्रोपेन का, क्योंकि एल्केन है, वांडरवाल फोर्स होता है। क्लियर। तो ये ऑर्डर होगा, लेकिन ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, हमने कर दिया है डिक्रीजिंग में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर करना होगा तो इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे। इसका मतलब हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3O CH3, इसके बाद एल्डिहाइड आएगा CH3 CHO, और लास्ट में आ जाएगा CH3 CH2OH। ये हो जाएगा आंसर। इस ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर, नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।